तो आज की इस वीडियो में मैं आपको असैसिनेशन क्लासरूम की स्टोरी एक्सप्लेन करूंगी जो 2015 की स्टोरी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि किसी एलियन ने चांद को पूरी तरह से डैमेज कर दिया है। फिर हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर बहुत नालायक बच्चे होते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं आता होता। स्कूल उन्हें ऐसी क्लास में भेज देता है जहाँ पर सिर्फ नील बच्चे थे। सब लोग इनकी हरकतों की वजह से काफी तंग थे और इनका मजाक भी बनाया करते थे और उन्हें स्कूल में भी नहीं रहने दिया जाता था। पहाड़ के पास एक पुराने से रूम उनका क्लास रूम होता था और उनका टीचर वही एलियन होता है जिसने उस चांद को तबाह किया था। और वो एलियन इनका टीचर क्यों है, ये बात आपके दिमाग में जरूर आई होगी। उसने स्कूल वालों के साथ एक डील की थी कि 1 साल तक मैं इन बच्चों को पढ़ाऊंगा और अगर आपको कहना है कि बच्चे बहुत ही ज्यादा शरारती हैं तो हो सकता है 1 साल के अंदर अंदर मुझे भी उठाकर बाहर मारें और मैं आपसे वादा करता हूँ कि इनको कोई चोट नहीं पहुँचाऊंगा और अगर ये बच्चे मुझे मार सके तो मैं इस दुनिया से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। इसके अलावा एक असिस्टेंट टीचर भी होता है जो इस क्लास को ट्रेन किया करता था और वो एक बहुत अच्छा सोल्जर भी होता है। वो सब स्टूडेंट से कहता है कि तुम इस एलियन पर बिल्कुल तरस ना खाना क्योंकि ये एलियन बहुत बुरा है और तुम लोगों का दुश्मन है और तुम लोगों का काम इसे मारना है और तुम लोगों को जल्द से जल्द इसे यहाँ से भेजना होगा ताकि हम अपनी दुनिया को बचा सकें और जो बच्चा इसे मार पाएगा या इस दुनिया से बाहर निकाल देगा उसे 10 मिलियन वॉन मिलेंगे। और वो बताता है कि इस एलियन की भागने की स्पीड बहुत ही ज्यादा है और तुम लोग इसे पकड़ नहीं पाओगे, लेकिन फिर भी तुम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना। और उसके पास एक बॉक्स भी होता है जिसमें बहुत सारे वेपन्स होते हैं, लेकिन एलियन को इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। वो खुद एक गन उठाता है और अपने टेंटिकल को शूट कर देता है और इसका टेंटिकल टूटकर नीचे गिर देता है, लेकिन उसे कोई भी पेन नहीं होता। इस बात से हमें पता चलता है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है और इसके बॉडी पार्ट्स रीग्रो कर जाते थे। लेकिन इसका एक नुकसान ये भी था कि जितनी बार ये अपनी बॉडी पार्ट्स को रीग्रो करेगा उस लिहाज से इसकी स्पीड कम होती जाएगी। अगले दिन इस क्लास का एलियन टीचर के साथ पहला दिन था। सब लोग अपने अपने तरीके से उसे शूट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक भी बुलेट उसे छू कर भी नहीं गुजरती और इस काम के लिए गवर्नमेंट एक अच्छी असिस्टेंट भी हायर करती है जो एक बहुत अच्छी निशानेबाज भी होती है। और उसी क्लास में एक लड़का नागिसा भी था और वो अपनी डायरी में एलियन टीचर के बारे में कुछ न कुछ लिखता रहता था ताकि वो एक दिन उसकी मदद से एलियन टीचर को मार सके। तभी उसके पास कुछ लड़के आते हैं और कहते हैं कि तुम हमारे प्लान में शामिल हो जाओ। वो लोग उसे चाकू देकर उस एलियन टीचर के पास भेजते हैं। वो जैसे ही उस एलियन टीचर के पास जाता है और उसे स्टैप करने वाला होता है तो एलियन टीचर उसके पास ग्रेनेड देख लेता है और इसी चक्कर में ग्रेनेड ब्लास्ट हो जाता है। वो समझते हैं कि शायद एलियन टीचर मर गया है। वो लड़के भी काफी खुश होते हैं कि अब उन्हें पैसे मिलेंगे और वो देखते हैं कि नागिसा के ऊपर अजीब सी कवरिंग है, अजीब सी शील्ड है जिसकी वजह से उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचता। तभी उन्हें अपना एलियन टीचर भी नजर आ जाता है, यानी वो मरा नहीं था और वो कवरिंग भी उसी एलियन टीचर की स्किन थी। इस वक्त वो एलियन टीचर बहुत गुस्से में था और उसका स्किन का कलर भी चेंज होने लगता है। वो कहता है कि जो हमारे एग्रीमेंट में था वो तुमने नहीं किया। तुम्हें सिर्फ गन से शूट करना अलाउड था, लेकिन तुमने ग्रेनेड का इस्तेमाल करके बहुत गलत काम किया है और अगर तुम लोगों ने दोबारा ऐसा काम किया तो मैं तुम लोगों में से तो किसी को कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन उसके फैमिली मेंबर को कुछ कहूँगा। अगले दिन वो बच्चे एलियन टीचर को नेट में फंसाकर शूट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो एलियन टीचर वहाँ पर भी उनका निशाना नहीं लगने देता। असिस्टेंट टीचर वहाँ पर खड़ा होकर ये सब देख रहा था कि तभी वहाँ पर एक नया स्टूडेंट आ जाता है। वैसे तो वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट था, लेकिन एक लड़ाई की वजह से उसे यहाँ पर भेज दिया गया था। वो सीधा उस टीचर के पास जाता है और हैंडशेक के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। एलियन भी अपना हाथ आगे बढ़ा लेता है, लेकिन उसके टेंटिकल जख्मी हो जाते हैं क्योंकि उस लड़के ने अपने हाथ पर ब्लेड लगाए होते हैं। ये वो पहला लड़का था जो इस एलियन को चोट पहुंचाने में कामयाब हो सका था। वो रोज नए तरीकों से टीचर को मारने की कोशिश करता था, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता था। एक दिन वो एक जगह पर बैठा होता है और वहाँ पर नागिसा भी होता है। तो वो लड़का कहता है कि मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट हुआ करता था, बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट भी, और मेरे टीचर भी मुझे बहुत पसंद करते थे।
तभी एक दिन मैंने देखा कि मेरी क्लास का एक लड़का आपकी क्लास के एक लड़के को बहुत बुरी तरह से मार रहा है और मैंने आपकी क्लास के बच्चे को बचाने के लिए अपनी क्लास के बच्चे से लड़ाई की, तो मुझे ऐसा करते हुए किसी ने देख लिया और इस बात पर किसी ने मेरा साथ नहीं दिया और मुझे एक फाइटर समझा गया और मेरी क्लास टीचर ने भी मेरा साथ नहीं दिया और इसी वजह से मेरा दिल बहुत ही टूट गया है और मैं टीचर की भी वैसे रिस्पेक्ट नहीं करता अब, और इसी वजह से अब मैं यहाँ हूँ। अभी वो ये बात कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पर एलियन टीचर आ जाता है, तो वो उससे पूछता है कि आप अच्छे टीचर्स की तरह हैं जो स्टूडेंट्स के साथ खड़े रहते हैं, या आप बुरे टीचर्स की तरह हैं जो कहीं भी स्टूडेंट्स का साथ नहीं देते। ये कहते ही वो पहाड़ से नीचे छलांग लगा देता है और उसके हाथ में एक गन भी थी जिससे वो एलियन टीचर को शूट करने वाला था। तभी एलियन टीचर भी उसके पीछे कूद जाता है और अपनी फॉर्म बदलकर एक वेब बना लेता है जो उस खाई के चारों तरफ जुड़ गया था। वो लड़का उस पर गिर जाता है और कहता है कि आप तो बहुत अच्छे टीचर हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि चांद तबाह हुए हुए को 2 माह गुजर चुके हैं, लेकिन गवर्नमेंट अभी तक कुछ भी नहीं कर पाई है। ये एलियन टीचर अभी जापान में रह रहा था और इस एलियन टीचर को खत्म करने के लिए दूसरे मुल्क जापान में मिसाइल भेज रहे थे, लेकिन ये एलियन टीचर उन मिसाइल को खुद ही रोक लेता है। यहीं पर सीन कट होता है और हमें वो असिस्टेंट टीचर दिखाया जाता है जो चीफ आर्मी से बातें कर रहा होता है। वो कहता है कि इस क्लास के बच्चे इतने बहादुर भी नहीं हैं कि मिलकर उसका मुकाबला कर सकें, तो इसलिए मैं इनकी क्लास में एक और स्टूडेंट भेज रहा हूँ। फिर अगले दिन हम उस स्टूडेंट को उस क्लासरूम में देखते हैं, लेकिन वो इंसान नहीं बल्कि रोबोट होती है जिसके साथ काफी वेपन्स भी अटैच थे और वो स्पेशल उस एलियन टीचर के मुकाबले के लिए डिजाइन की गई थी। और जैसे ही क्लास स्टार्ट होती है तो वो बगैर सोचे समझे हमला कर देती है, जिसकी वजह से दूसरे स्टूडेंट्स अपनी चेयर्स के नीचे छुप जाते हैं कि कहीं उन्हें ही गोली ना लग जाए। और बाकी स्टूडेंट्स को बहुत गुस्सा आता है कि जब हम अपना काम कर रहे हैं तो इस रोबोट के यहाँ आने का क्या मतलब है, तो वो उसको चेन से बांध देते हैं। उसके बाद वही एलियन टीचर उसके पास आते हैं। वो कहता है कि तुमने आते सार ही इतना गुस्सा किया और सारे स्टूडेंट्स भी तुमसे डर गए हैं। अगर तुम मुझे वाकई ही मारना चाहती हो तो पहले तुम्हें उन स्टूडेंट्स से दोस्ती करना होगी, उसके बाद मिलकर मुझे मारना। उसके बाद हम देखते हैं कि अगले दिन वो रोबोट हर स्टूडेंट के मोबाइल में एक मैसेज भेजती है, जिसको देखने के बाद वो उस रोबोटिक स्टूडेंट को अच्छा समझते हैं और उसके साथ आहिस्ता आहिस्ता दोस्ती करने लगते हैं। फिर अगले दिन जब क्लास स्टार्ट होती है तो हम एक नए स्टूडेंट को देखते हैं। वो बार बार यही कहे जा रहा था कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। तभी उसका ट्रेनर भी वहाँ पर आ जाता है। तभी वो स्टूडेंट कहता है कि ये एलियन टीचर मेरा भाई है क्योंकि हम दोनों का खून एक ही है। मैं फिर भी इसे मार दूंगा ये साबित करने के लिए कि मैं ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। और क्लासरूम में उन दोनों के दरमियान फाइट शुरू हो जाती है और उस नए स्टूडेंट के भी टेंटिकल्स निकल आते हैं, जिसे टीचर देखकर काफी हैरान होता है। उनके दरमियान काफी फाइट होती है, लेकिन एलियन टीचर उसके टेंटिकल्स को जख्मी कर देता है। तभी वो ट्रेनर वहाँ पर आता है और कहता है कि तुम हार नहीं मानोगे, तुम्हें दोबारा से अपने आप को तैयार करना होगा। तब हम देखते हैं कि सारे स्टूडेंट्स उस एलियन टीचर के पास आते हैं और कहते हैं कि आपको हमारी क्लास में क्यों भेजा गया है। तो एलियन टीचर जवाब देता है कि इसके पीछे एक वजह है जो मैं आप लोगों को नहीं बता सकता। और वो कहता है कि मैं एक बात जानता हूँ कि मैं यहाँ पर ये दुनिया तबाह करने के लिए आया हूँ, लेकिन उससे पहले अगर तुम मुझे मार दो या हरा दो तो तुम जीत जाओगे, लेकिन अगर उससे पहले मैंने तुम्हें हरा दिया या मार दिया तो मैं दुनिया को तबाह कर दूंगा। वो एलियन टीचर कहता है कि तुम लोग पूरा हफ्ता मेरे साथ रहो, मैं तुम लोगों को ट्रेनिंग दिया करूंगा। और उस एलियन टीचर की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो हर बच्चे के पास जाकर उसे बारी बारी पढ़ा रहा था। दूसरी तरफ गवर्नमेंट इस क्लास की रिपोर्ट चेक कर रही होती है तो उन्हें कोई भी इम्प्रूवमेंट नजर नहीं आती, तो वो पहले असिस्टेंट टीचर की जगह कोई और सोल्जर भेजते हैं। फिर नया टीचर उन बच्चों को ट्रेनिंग देते हुए दिखाया जाता है। तभी ट्रेनिंग के दरमियान एक लड़की गिर जाती है और कहती है कि अब मैं और नहीं कर सकती हूँ। तभी वो सोल्जर उसे पंच करने लगता है और कहता है उठो, तुम्हें ये करना ही होगा। तभी वहाँ पर पहला ट्रेनर आता है और दूसरे ट्रेनर का हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। तो दूसरा ट्रेनर पहले ट्रेनर से कहता है कि अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा स्टूडेंट है कि जो मुझे हरा सके तो मैं बगैर कुछ कहे यहाँ से चला जाऊंगा। पुराना सोल्जर नागिसा पे ट्रस्ट किया करता था और वो नागिसा का नाम ही ले देता है। फिर उसे एक चाकू दिया जाता है और कहा जाता है कि उसने इससे उसे स्टैब करना है। पहले तो वो काफी घबरा जाता है, लेकिन फिर कहता है ये एक चैलेंज ही तो है। फिर उन दोनों के दरमियान फाइट शुरू हो जाती है और थोड़ी ही देर बाद वो स्टूडेंट ट्रेनर को गिराकर उसकी गर्दन पर चाकू रख लेता है। और जब ट्रेनर को महसूस होता है कि वो हार गया है तो वो इस बात को तस्लीम करता ही नहीं है और कहता है कि मुझसे दोबारा लड़ो। लेकिन नागिसा इस बात को एक्सेप्ट नहीं
करता। तो वो ट्रेनर वहाँ से गुस्से से चला जाता है। सबके सब स्टूडेंट्स उसे चीयर्स कर रहे थे कि तुमने कर दिखाया है। तब हमें दिखाया जाता है कि वो सोल्जर उस एलियन टीचर से बात कर रहा होता है कि वैसे तो नेगसा है लूजर्स की क्लास में, लेकिन काफी समझदार है और वो अच्छा असैसिन भी बन सकता है। यहीं पर सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन बारिश हो रही है और उस एलियन टीचर का बिहेवियर भी काफी अजीब हो जाता है। नेगसा ये बात नोट कर लेता है कि बारिश के पानी की वजह से उसकी बॉडी स्वेल हो रही है। यहीं पर सीन कट होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जब सब स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं कि हम बहुत बोर हो रहे हैं, ना हम पढ़ पाएंगे और ना ही कभी इस एलियन को हरा पाएंगे। तभी उनके जहन में ये बात आती है कि अगर हमने इसे हरा दिया तो हमें इतने ज्यादा पैसे मिलेंगे कि अपनी पूरी जिंदगी आराम से गुजार सकेंगे। वो असैसिन जो गवर्नमेंट ने हायर की हुई थी उससे एलियन कहता है कि क्या तुम मुझ पर एक ही वार करके पीछे हट जाओगी और क्या तुम्हारा कोई दूसरा प्लान नहीं होगा। वो ट्रेनर से भी सेम सवाल पूछता है तो वो कहता है नहीं। अच्छा असैसिन वो होता है जो दूसरी बार भी लड़े। तो एलियन कहता है कि बस मैंने यही तुमसे सुनना था और तुम लोग अपना दूसरा प्लान भी रेडी रखना, क्योंकि मेरा कुछ पता नहीं है कि मैं कब यहाँ से भाग जाऊँ या क्या कुछ कर लूँ। वो कहता है कि अगर तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं आ रहा तो मैं तुम्हें एक काम करके दिखाता हूँ। वो फौरन स्पेस में जाता है और एक सैटेलाइट लाकर क्लासरूम के सेन में मार देता है और वो ब्लास्ट हो जाती है और वो कहता है कि मैं दुनिया को भी हमेशा के लिए ऐसे ही डैमेज करके यहाँ से चला जाऊंगा। वो कहता है कि मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, अगले फाइनल एग्जाम में जो भी टॉप करेगा मैं उसे एक चांस दूंगा कि वो मेरे एक टेंटिकल को शूट कर सके। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरे टेंटिकल्स को शूट करने की वजह से मेरी स्पीड आहिस्ता हो जाती है, जिसकी वजह से आप लोगों को बहुत मदद मिलेगी। ये बात सुन के सब काफी एक्साइटेड हो जाते हैं कि अगर हम लोगों ने फाइनल एग्जाम में अच्छे नंबर ले लिए तो हम उसको शूट कर पाएंगे। वो एलियन टीचर उनके एग्जाम में भी बहुत मदद करता है और उन्हें स्पेस में भी लेके जाता है और पूरी दुनिया भी घुमाता है। जब फाइनल एग्जाम का रिजल्ट आता है तो हम देखते हैं कि 6 बच्चों ने टॉप किया है। सब बच्चे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं कि टॉपर्स भी 6 हैं और उसके टेंटिकल्स भी 6 हैं और अब हम इसके सारे टेंटिकल्स को शूट कर पाएंगे, जिसकी वजह से इसकी स्पीड बहुत आहिस्ता हो जाएगी और हम जीत जाएंगे। वो इसके लिए काफी तैयारी करते हैं और वो दिन भी जल्दी आ जाता है जब इन्होंने उस टीचर को शूट करना था। वो उसे बांध देते हैं और एक एक करके उसका टेंटिकल शूट करने लगते हैं और कुछ स्टूडेंट्स उस पर पानी भी फेंक रहे थे, जिसकी वजह से उसकी बॉडी स्वेल हो जाती है और वो एलियन टीचर वहाँ से गायब हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि उसका सर एक गिलास में बंद हो चुका है और वो पूरे एक दिन के लिए ऐसे ही रहने वाला है। तभी वहाँ पर वो सोल्जर आता है जो गवर्नमेंट ने दूसरी ट्रेनर के लिए हायर किया था। वो कहता है कि तुम्हें क्या लगा था तुम मुझे आसानी से हरा सकोगे। वो कहता है कि मैंने पानी में वायरस मिला दिया है। तभी वो स्टूडेंट वहाँ पर आता है जो एलियन को अपना भाई कहा करता था। वो कहता है कि तुम्हें इस वायरस से कोई नहीं बचा सकता और इसका वैक्सीन भी हमारे पास है और तुम 3 दिन के अंदर मारे जाओगे। तभी वहाँ पर एक ब्रिलियंट स्टूडेंट आता है और नागिसा को अपने साथ एक टावर पर ले जाता है, लेकिन वहाँ पर भी उस एलियन टीचर का भाई आ जाता है। तभी मौसम काफी खराब हो जाता है और बारिश आने लगती है, जिसकी वजह से एलियन के भाई के टेंटिकल्स की पावर्स खत्म होने लगती है और वो कुछ भी नहीं कर पाता। इसी बात का फायदा उठाते हुए नागिसा उसके टेंटिकल्स काट देता है। उन्होंने उस एलियन टीचर की बात पर अमल करते हुए दूसरा प्लान भी तैयार रखा था और नागिसा जब अपने क्लासरूम में वापस जाता है तो वो नया ट्रेनर भी वहाँ पर होता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें एक ही शर्त पे वैक्सीन दूंगा, तुम्हारे हाथ में जो एलियन का सर है वो तुम मुझे दे दो। तभी सारे स्टूडेंट उसे वहाँ पर आकर घेर लेते हैं और कहते हैं कि हम इस वायरस की वैक्सीन तो पहले ही बना चुके हैं और वो कहते हैं कि हमें आपकी किसी भी वैक्सीन की जरूरत नहीं है। वो उसे मिट्टी में दबाकर उसका काफी मजाक उड़ाने लगते हैं और वो यहाँ पर फिर से हार जाता है। तभी वहाँ पर आर्मी आती है और उन बच्चों को कहती है कि बच्चों तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, अब इस एलियन का सर हमें दे दो ताकि हम इसे खुद मार सकें। और गवर्नमेंट उसे एक ऐसी जगह पर रख देती है जहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होने वाला था और वो सब स्टूडेंट्स और वो टीचर ये सब लाइव देख पा रहे थे, लेकिन स्क्रीन पर वो एलियन उन्हें मैसेज दे रहा होता है कि मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारा टीचर बना और मैंने तुम लोगों को इस काबिल बना दिया है कि तुम लोग किसी से अपनी जान बचाकर उसका मुकाबला कर सको। और एक टीचर के लिए सच्ची बात क्या होगी कि उसके स्टूडेंट ने उससे एक अच्छी बात सीख ली है। उन बच्चों को ये बातें सुनकर बहुत दुख होता है कि ये तो कितना अच्छा टीचर था। एलियन अभी यही बातें कर रहा होता है कि वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और वो एलियन मारा जाता है और वो बच्चे काफी रोने लग जाते हैं। और यहाँ पर काफी अजीब बात होती है, वो एलियन दोबारा उन स्टूडेंट्स के साथ दिखाया जाता है जो उनके साथ मिलकर रो
रहा होता है और फिर से वही प्रोसेस शुरू हो जाता है और ये स्टूडेंट्स दोबारा से उस एलियन से क्लासेस ले रहे थे और यहाँ पर हम पास का फ्लैशबैक कंटिन्यू होता हुआ देख रहे होते हैं। तो इसी के साथ इस मूवी का एंड होता है। अगर आप इस तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर क्लिक करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।